गांधी युग, गांधीयन एरा। आज के इस वीडियो में हम जो है वो गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गांधी युग। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि प्यार से इन्हें लोग भाई कहते थे। इनके पिता करमचंद गांधी जो कि राजकोट शहर में दीवान थे तथा इनकी माता पुतलीबाई थी। 1883 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ, जिससे इनके 4 पुत्र हुए। हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास तथा यमुनालाल बजाज को इनका 5वां पुत्र यानी कि दत्तक पुत्र कहा जाता है। दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र। 1888 ईस्वी में ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए और वहाँ वकालत की पढ़ाई पूरी की, यानी कि LLB, और बैरिस्टर बने। अब यहाँ बैरिस्टर किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के वकील जो होते हैं उन्हें बैरिस्टर कहा जाता है। 1891 में पढ़ाई पूरा कर भारत लौटे और बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ की। अब यहाँ पर गांधी जी के पिता कस्तूरबा गांधी के मित्र दादा अब्दुल्ला थे, जो कि एक गुजरात व्यापारी भी थे। दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा महात्मा गांधी को। (1894) में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला लिया और नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर्स मार्टिनबर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीय और कुत्तों को जाना मना था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह भारतीयों के लिए दक्षिण अफ्रीका में किया। 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों से आश्वासन दिया कि जब भी उन्हें आवश्यकता होगी महात्मा गांधी की, तब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका वापस लौट आएंगे। 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौट गए महात्मा गांधी जी। 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। इन्होंने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के शिल्पकार कार्लेन वास की मदद से फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। महात्मा गांधी ने 1904 में शिल्पकार कार्लेन वास की मदद से फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। 1904 ईस्वी में ही महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं हुआ। 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम अभियान आरंभ किया। महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में किया। 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। ब्लैक एक्ट जो है वो भारतीय तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण से संबंधित था। 1908 ईस्वी में महात्मा गांधी को सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास हुआ। फिर भी आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए। यानी कि मैं अगर जो इसे आपको सरल भाषा में समझाना चाहूँ तो ब्लैक एक्ट जो है इसमें
भारतीय तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण कराया जा रहा था, जिसमें इन्होंने पहली बार जब ब्लैक एक्ट का आंदोलन किया तो इन्हें कारावास हुई। 1908 में पहली बार महात्मा गांधी को कारावास हुई। ये आंदोलन फिर भी जारी रहा, जिसका परिणाम द्वितीय सत्याग्रह जब ब्लैक एक्ट का हुआ तो पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है वो जलाए गए। 1908 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी को जेल हुआ। 9 जून 1909 ईस्वी में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए और 1909 नवंबर में दक्षिण अफ्रीका में वापस आते समय इन्होंने जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। 2 मई 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की, जो वर्तमान में गांधी आश्रम के रूप में विख्यात है। महात्मा गांधी ने 2 मई 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। 1913 ईस्वी में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासन से निटाल तक की पदयात्रा की। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासन से निटाल तक की पदयात्रा की। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था। महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिलती है। लियो टॉल्स्टॉय से, जो रूस के थे, महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा मिलती है। इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जो है वो जर्मन विद्वान रस्किन से मिलती है, जबकि आंदोलन की प्रेरणा रूस के लियो टॉल्स्टॉय से मिलती है और भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन के विद्वान रस्किन से मिलती है। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव थे। महादेव देसाई जो थे वो महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव थे। अमेरिका पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। अमेरिका पत्रकार मिलर था जो कि महात्मा गांधी का सहयोगी था।